तो ये जो एक्सरसाइज मरू ज्वाला, जिसका आप लोगों को सबको ये मौका मिला, इस मरू ज्वाला एक्सरसाइज जो अभ्यास हमने रची है, तो सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूं कि ये मरू ज्वाला एक्सरसाइज ओवरऑल एक्सरसाइज त्रिशूल, जो कि एक ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि इस मरू ज्वाला एक्सरसाइज एक्चुअली पिछले 2 महीने की कार्रवाई का अंतिम चरण था। यानी कि 2 महीने से यहाँ पर सदर्न कमांड का जो सुदर्शन चक्र कोर है, जो कि स्ट्राइक कोर है, वो यहाँ 2 महीने से पूरी मेहनत के साथ अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। और उसका जो मेन दस्ता है वो एक शाहबाज डिवीजन, जो एक रैपिड है, वो इसके साथ शामिल है। और इसके अलावा सदर्न कमांड का एविएशन ब्रिगेड, ईडब्ल्यू ब्रिगेड, पैरा एसएफ बटालियन, ये सब एकजुट होकर इन्होंने पिछले 2 महीने में जो कामयाबी हासिल की है, उसका जो फल वो आप सबने आज सुबह मरू ज्वाला के तहत देखा। और जो अभी आप लोगों ने मेरे साथ जो ये खड़े हैं, ये पाथ फाइंडर्स, ये 7 पैरा बटालियन के हैं, एयरबोर्न बटालियन के पाथ फाइंडर्स हैं, जिनको आपने देखा। और ये अंतिम चरण में, क्योंकि एक ये स्ट्रेटेजिक फोर्स होती है, रैपिड रिएक्शन फोर्स, जो स्ट्राइक कोर ने अपने ओवरऑल प्लान बनाया है, उसको आखिर क्षण में अंजाम देने के लिए इनको एक स्ट्रेटेजिक टारगेट दिया जाता है। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर देखा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जो पिछले 2 महीने से जो कार्रवाई चल रही है, वो तमाम ऑल आर्म्स, यानी कि चाहे वो इन्फेंट्री, आर्मर्ड, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, इंजीनियर्स, आर्टिलरी, इनके तमाम ऑल आर्म्स दस्तों का लैंड बेस्ड मनूवर की जो ट्रेनिंग थी, उसके ऊपर फोकस था। और मैं बड़ी खुशी से कहना चाहता हूं कि मेरे साथ यहाँ सुदर्शन चक्र के कोर कमांडर साहब भी मौजूद हैं, कि सुदर्शन चक्र कोर ने जिस कड़ी मेहनत के साथ ये ट्रेनिंग की है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इन्होंने जो नए जनरेशन इक्विपमेंट अपने इनको मिले हैं, उनको इन्होंने अपनी ट्रेनिंग में शामिल करते हुए नए टीटीपीज जो निर्धारित किए हैं, उनकी ट्रेनिंग की है। और मैं सराहना करना चाहता हूं पूरे सुदर्शन चक्र कोर की, कि जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत से अपने आप को इस प्रभावशाली मरू ज्वाला द्वारा मुझे आज जो दिखाया गया, उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं। और इस सुदर्शन चक्र कोर की तमाम इमदादी दस्तों की मैं सराहना करता हूं। और इसी बात से मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हम पूरी तरीके से ऑपरेशनली रेडी हैं। जो नया जनरेशन इक्विपमेंट है, उसको हमने भली भांति अब्जॉर्ब किया है, और आने वाले समय में इस ऑपरेशनल रेडीनेस को हम और बढ़ावा देंगे।
ये यूथ हथियार ले जा सकते हैं और जवानों तक हथियारों गोला बारूद पाई जाती है और साथ में इस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ जवान जो है वो ग्राउंडेड है और अपने लेटेस्ट वेपन जिसमें इसके हाथ में गन्स है इसके साथ आसमान में हम ड्रोन देते हैं। लेकिन न्यूज जिस तरीके से मैंने जिक्र किया रोबोटिक न्यूज जो कि एक आधुनिक युग का हिस्सा है और हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर जो अभी हाल में हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में भी इन न्यूज का इस्तेमाल किया गया था। न्यूज हम आपको दिखा रहे हैं ये जो न्यूज है एक तरीके का ऐसा रोबोटिक न्यूज होता है ऐसा खच्चर होता है जो कि अपने साथ रसद ले जाता है। उसको अगर और आधुनिक करना हो तो उसमें गन्स भी लगाई जा सकती है लेकिन रसद पहुँचाने का काम 30 किलोग्राम तक का सामान ले जाने का काम रोबोटिक न्यूज जो है वो एक आधुनिक का हिस्सा है। तो ये तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक चौहान के साथ मेहमान TV9 भारत तो लाइट नहीं है वो बॉम है बॉम में और अच्छा कलर है वो आपकी लाइट पे जा रहा है ना मत भाई लोगों पीछे हो जाओ यार तुम पीछे में तो सर भाई मैं भी आ रहा हूँ जरा मैं पीछे करूँ तो बात में एक हमारा खींच दो लो हम तो खींच दो कैमरे का बाद में लंबा आगे 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 आ जाओ ना ऊपर करो कैमरा खींचो हमारे ये रोबोटिक न्यूज है और आगे जाओ बस 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 लंबा लेना था लंबा ले दिया कुछ है अभी है युद्ध करा देंगे यार आप तो युद्ध करा के रहेगा अरे अशोक यार फोटो किस तरह है क्या काम कर ले यहाँ पे आ जाओ ये यहाँ पे बस 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 कितना फोटो चलना छोड़ना लाइव चल रहा है भाई वर्टिकल ले ना शैडो आ रही तुम्हारी इसलिए शैडो आ रही अच्छा नहीं लग रहा ऐसे घूमने ऐसे सही आएगा एक मिनट भाई साहब थोड़ा थोड़ा हट जाओ यार।
मनीष भाई हाँ यार सारा ले चुका हूँ गाड़ी नहीं तो लगी आर्टिकल लगी ले ली मैंने बहुत पहले ले लिया देश की रक्षा करना तो ये जो जवान है इस तरह से अपने पूरे ऑपरेशन को अंजाम देते हैं और अपने पूरे एरिया को जो है वो कवर करते हुए एक तरीके से लास्ट जो फाइनल असॉल्ट कहा जाता है यानी कि अब आखिरी जो मोर्चा है जहाँ पर पैदल जवान खुद दुश्मन को निस्तनाबूद करता है उस पर अटैक करता है वो तस्वीर यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है तो जवानों के हाथ में यहाँ पर सर थोड़ा पीछे आ जाओ यहाँ एक तरफ हम जवान को देख रहे हैं साथ ही साथ ये रोबोटिक न्यूज जो है रोबोटिक न्यूज भी अपने साथ गन तो कैरी करते ही है साथ में मेडिकल इमरजेंसी हुई जैसे जवान को चोट लगी या हताहत हुआ ये उसका मदद करने का काम करते हैं और ये रोबोटिक न्यूज जो है ये हमारे मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे खास तस्वीर मानी जा सकती है। रोबोटिक न्यूज जो कि अभी हाल ही में भारतीय सेना का हिस्सा बने हैं भारतीय सेना ने इसके जरिए एक बार फिर साबित कर दिया कि सिर्फ बंदूक और बारूद से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और रणनीति से भी लड़े जाते हैं और यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने जहाँ आधुनिक ड्रोन का इस्तेमाल किया वही पहली बार रोबोटिक न्यूज आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में दुर्गम पहाड़ी इलाकों में रेगिस्तानी इलाकों में हथियार और रसद पहुँचाने में क्रांतिकारी साबित। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं पूरे मॉडर्न वॉरफेयर की तस्वीर जहाँ पर जमीन में ये जो जवान है मॉडर्न जो गन्स हैं और राइफल AK-203 इतना वेपन्स जो है वो लेकर मौजूद है। वहीं रोबोटिक न्यूज जो है आप सामने देख सकते हैं रोबोटिक न्यूज जो कि यहाँ पर तैनात किया गया है। ये रोबोटिक न्यूज भारत में विकसित किए गए हैं और इन्हें खासतौर से ऐसे मिशनों के लिए तैयार किया गया है जहाँ मानव या जानवरों द्वारा सामान ले जाना